हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा रात के 8:30 बजे के शो में जो स्विंग ट्रेडिंग दिया गया था, चाहे मिर्जा इंटरनेशनल हो, मिंदा इंडस्ट्री हो, बम्पर पैसा कमाया होगा। और नहीं कमाया है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यही है वो रात के 8:30 बजे का शो जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सके। आज हम बात करने वाले बिग वार्निंग, मार्केट में होगी गिरावट। वोडाफोन आइडिया बिग डील प्लान, रेड अलर्ट, प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखे हैं। जी हां, एक शेयर ऐसा जहां बहुत बातें चल रही है लेकिन प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखे हैं। 100 रुपए का शेयर धमाका प्रॉफिट दे सकता है और कल के लिए बेहतरीन स्टॉक। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं वोडाफोन आइडिया के बिग प्लान की न्यूज से। देखिए, वोडाफोन के जो सीईओ हैं उनका कहना है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को टीम अप होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। जो इनका जो वोडाफोन ग्रुप है पीएलसी, वो यूरोपियन टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी वर्क टुगेदर करने की बात कर रहा है और साथ में कहीं ना कहीं बिग इन्वेस्टमेंट के लिए साथ आने की बात कर रहा है। देखना होगा ये चीजें किस तरीके से बाहर निकल के आती हैं, क्योंकि एक साइड इंडिया में वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर हैं वो लगे हुए हैं, दूसरे साइड जो इनके दूसरे यूरोपियन प्रमोटर हैं वो लगे हुए हैं। इंडियन प्रमोटर का लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो लास्ट कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया था कि वो एसबीआई से बात कर रहे हैं लोन के लिए, तो आज ऑफिशियल स्टेटमेंट में वोडाफोन आइडिया ने कहा है जी हां, हम कुछ बैंक के साथ फ्रेश लोन के लिए बात कर रहे हैं। बात प्रोसेस में है, कुछ भी फाइनल नहीं आया है। जब भी फाइनल आएगा हम एक्सचेंज की अपडेट में बताएंगे। बट इस बात से क्रिस्प क्लियर बात निकल के आती है कि वोडाफोन आइडिया पूर्णतया कोशिश में लगा है फंडिंग के लिए, क्योंकि सरकार की छूट देने के बाद भी अभी तक फंडिंग आ नहीं पाई है। और ये फंडिंग तभी आएगी जब प्रमोटर कुछ अपने साइड से एक्शन लेंगे, तो शायद ये वही चीज देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, इस तरह की गुड न्यूज से कभी भी एक्साइटमेंट होकर ये मत समझ लीजिएगा कि रातों रात कुछ वोडाफोन आइडिया में चमत्कार हो जाएंगे। इसको पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉस में है। लॉस सब कुछ अच्छा होने के बाद, पैसा आने के बाद भी इनको प्रॉफिट मेकिंग बनने में जमाना लगेगा, तो वहां पर स्टॉक भी उसी तरीके से रिटर्न देंगे। तो ये एक बहुत लंबी कहानी है, तो प्लीज ट्रीट लाइक पेनी स्टॉक। डूब जाए तो तकलीफ ना हो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अब बात करते हैं, प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखे हैं। जी हाँ, और साथ में खबर यहीं पर नहीं है, ये जो 2200 रुपए का शेयर है ना, इसकी सही वैल्यूएशन 600 रुपीज बताई जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा। कौन सा है शेयर और गिरवी शेयर को रख दिया, ये अभी तक कुछ हिडन फैक्ट है। जी हाँ, हम बात करें नाइका के शेयर्स की, लिस्टिंग के दिन इन्वेस्टर को 82% का फायदा मिला। शेयर बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर काम कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो एक्सपर्ट हैं वो 600 रुपीज की प्राइसिंग लगा रहे हैं। यहां पर उनका मानना है नाइका न तो नई उम्र की कंपनी है, न ही मार्केट में ज्यादा बिखराव है, मतलब फैला हुआ पकड़ नहीं है। ऐसी अन्य कई कंपनियां काम कर रही हैं, कंज्यूमर कंपनियां, तो वहां पर हर एक रिटेल वालों को ध्यान देने की जरूरत है। वैसे आपको बता दूं कि नाइका के लिस्टिंग के बाद तगड़ा झटका लगा है। सितंबर तिमाही में इसका फायदा 96% गिरकर सिर्फ 1.1 करोड़ रह गया। 96% गिरना बहुत मायने रखता है, लेकिन एक्चुअली क्या है, अभी रिटेल भाई ये सब समझने को रेडी नहीं। राकेश झुनझुनवाला ने भी एक बात कही थी कि जो भी नई कंपनियां आईपीओ आ रही हैं उनकी वैल्यूएशन ज्यादा है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं पैसे अभी नहीं लगाऊंगा इनमें। तो ये एक कुछ लर्निंग की चीज मुझे लगती है। अभी देखिएगा, इनका रेवेन्यू बढ़ा है, 885 करोड़ रहा है। अब यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक ध्यान से, नाइका का मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर खर्च सितंबर तिमाही में 286% बढ़कर 121 करोड़ हो गया। एक साल पहले सिर्फ 31.5 करोड़ था। तो क्या ये जो 286% का खर्चा है, कहीं यही तो भौकाली क्रिएट नहीं किया गया है रिटेल वालों के बीच में? यही वो चार्म तो क्रिएट नहीं किया गया है जिससे कि, अगर समझिए बिजनेस का माइंड, 121 करोड़ का खर्चा और आज के डेट में कंपनी कितनी बड़ी बन गई, यानी सिर्फ 121 करोड़ रुपए लगा के मार्केट में एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेना। तो ये कई सारी चीजें हैं जहां पे मुझे लगता है कि लिटरली ध्यान देने की चीज है, जो शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
क्योंकि यहां पर एक और जो ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है वो ये है कि इशू होने के बाद नायका की मालकिन कौन है, फाल्गुनी नायर, उन्होंने अपने हिस्से का 4.38% शेयर गिरवी रख दिया है। उनकी हिस्सेदारी कितनी है, 22.06%। उन्होंने गिरवी लोन के लिए रखा है। गिरवी रखे शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 4000 करोड़। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैंने पूरे की वैल्यूएशन ही बात नहीं की, अभी सिर्फ इनके गिरवी रखे शेयर की वैल्यूएशन हो गई 4000 करोड़। इन्हें एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ ने कितना बताया, कितना बताया आप कमेंट बॉक्स में बताइए, 121 करोड़, करेक्ट है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने अब ये गिरवी कहाँ रखा है, तो उन्होंने इसे इन्फना फाइनेंस के पास गिरवी रखा है। ये कंपनी कोटक ग्रुप की है। तो अभी ये कहीं से क्लियर नहीं है कि आखिर लिस्टिंग होने के तुरंत बाद शेयर को गिरवी क्यों रखा गया है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब कोई स्टॉक बम्पर रिटर्न देता है, बम्पर चलता है, वहाँ पे रिटेल भाई इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं सोचते, बल्कि अगर कोई किसी शेयर के बारे में खराब बोलता है तो रिटेल भाई को लगता है वो उसका दुश्मन है। लेकिन अगर मार्केट में सस्टेन करना है, परमानेंट पैसे कमाने हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है इन सारी चीज़ों पर बहुत ही तरीके से गहन अध्ययन करते हुए ध्यान देने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते आप खरीदें नहीं, हम ये कहते हैं कि कुछ भी करें आँख खुले रख कर करें, क्योंकि अगर कुछ भी उल्टा हुआ तो आपकी पोजीशन बहुत ही बुरे तरीके से फंस सकती है। आपका क्या मानना है इस गिरवी रखे शेयर के बारे में, क्या आपको जानकारी थी या सडन अभी जानकारी मिली है, और साथ में क्या आपको लगता है इसके वैल्यूएशन ज़्यादा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं 100 रुपए के शेयर के धमाका प्रॉफिट की। जी हाँ, क्या है कहानी। सबसे पहले तो ये शेयर राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल है। नेशनल एल्यूमिनियम इसका नाम है, जिसे नाल्को भी कहा जाता है। सितंबर तिमाही में मुनाफा 7 गुना बढ़ा है, न 1 गुना, न 2 गुना, न 3 गुना, न 4 गुना, 7 गुना। जी हाँ, कंपनी के प्रॉफिट 747.8 करोड़ रहे, जो एक साल पहले सिर्फ और सिर्फ 107.27 करोड़ थे। अब ये जो नाल्को है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर एक नवरत्न कंपनी है, जिसके अंदर, जिसके ऑपरेशन में एल्युमिनियम, माइनिंग, मेटल और पावर आते हैं। यहाँ पर शेयर राकेश झुंझुनवाला की जो होल्डिंग है 1.36% की है। 1 जनवरी 2021 से अभी तक 125% का रिटर्न दे चुका है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि आने वाले दिन में एल्युमिनियम की कीमत में प्राइस आ सकती है तेजी, साथ में चीन में क्षमता विस्तार की रफ्तार हो सकती है धीमी। तो इन सब का फायदा मिलने वाला है नाल्को को। लेकिन एक्चुअली में अभी नाल्को के चार्ट में कहीं कोई गर्माहट नहीं है, तो प्लीज़ कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। मेरा मानना है न्यूज़ के साथ चार्ट का तड़का, यानी नाल्को में जब चार्ट में एक्शन आएगा तो आप जरूर लीजिएगा, अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, हमें भी हौसला और प्यार मिलता रहेगा कि हमारा परिवार हमें प्यार दे रहा है। अब बात करते हैं बिग वार्निंग, मार्केट में होगी गिरावट, क्या है कहानी समझते हैं। 20 महीने से सुपर रैली आप लोगों ने देखी। यहाँ पर जो भी मैं बोलने वाला हूँ लास्ट में मैं अपनी बात बोलूंगा, पहले ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म क्या बोल रही है वो बताने की कोशिश करता हूँ, और वहां पर एक नहीं कई सारी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करने वाले CLSA की। उनका मानना है कि इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उन्होंने कुछ रीजन बताए हैं और फिर उसको एक्सप्लेन किया है। पहला रीजन बताया है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, यानी मार्केट जहां खड़ा है ना, इससे कई गुना आगे की अर्निंग के आधार पर चल रहा है। साथ में जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं, आने वाले हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, मार्केट में कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है। अगर एटलीस्ट अगर हम ये माने कि कोई बैड न्यूज़ ना हो तो कम से कम कोई तो गुड न्यूज़ हो जो मार्केट को ऊपर लेकर जाए, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। उसके अलावा राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मार्जिन प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये कई सारी चीज़ें हैं जो मिलकर इम्पैक्ट डाल रही है। ये किसने बोला, CLSA ने। क्या सिर्फ CLSA ने बोला, नहीं। अगर आप गौर करो पिछले 1 से 2 महीने में 1 बाय 1 कई सारे ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म हैं, उन्होंने इंडियन मार्केट को एक्सपेंसिव बताया, जिसमें नोमुरा, UBS, मॉर्गन स्टैनले, इन सब ने एक्सपेंसिव बताया। और अगर आप निफ्टी का चार्ट अगर देखे होगे तो आप पाओगे, या निफ्टी के चार्ट को भी छोड़ दो, अगर आप मार्केट को देखोगे तो पिछले 1 महीने से मार्केट साइडवेज हुआ है। मार्केट में करेक्शन भी हुआ, साइडवेज भी हुआ, कई तरह की कहानी चल रही है। और जो स्टॉक है वहाँ स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी चालू है। तो एक यहाँ पर जो मुझे लगता है सबसे मास्टर स्ट्रोक आप लोगों को समझने की जरूरत है, वो मास्टर स्ट्रोक ये है कि कोई भी मंदी की बात नहीं करता।
सब एक करेक्शन की बात करते हैं। सबका ये मानना है मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, आगे भी रिटर्न देगा, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत मजबूत है। उस मजबूत में एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है और वापस से रैली बनती है। ये फर्क मैं देखता हूं काफी कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जब भी गिरावट की बात आती है वो सीधा मंदी समझते हैं, जबकि यहां पर मंदी नहीं, कोई भी ब्रोकिंग फर्म सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन की बात करता है। और साथ में सीएलएसए का कहना है कि यही वो रीजन है जिसके कारण वो अपना एक्सपोजर इंडिया में कम कर रहे हैं। दूसरी भाषा में अगर इन चीजों को कहो तो इन सब चीजों पर क्या है, एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं। तो इनका कहना है ऊपर में जितने भी रीजन हमने बताए ना, उसके कारण प्रॉफिट बुकिंग बनता है। अब इनका एक और मानना है, इनका मानना है कि अप्रैल 2022 में आरबीआई फर्स्ट रेट हाइक कर सकता है, अप्रैल 2020 में, और वहां से अगेन प्रॉफिट बुकिंग का इंपैक्ट दिखेगा। आपको पता है एफआईआई ने बाइंग भी रोक दी है, आराम से वेट एंड वॉच कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जहां पर सिर्फ एक नहीं, कई सारी ब्रोकिंग हाउस इस बात को लगातार कह रही है। अब यहां पर यही कुछ चीजें हैं कि मार्केट परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है। यानी इससे हमें क्या लर्निंग मिली, अब मैं आता हूं अपनी बात पे। बड़ी प्यारी सी चीज है, लगातार निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज है, या ऊपर भी जाता है तो गिर जाता है नीचे। मैं बहुत क्रिस्प क्लियर बोल दूं इसको, अब नेक्स्ट तेजी होने के लिए रियल ब्रेकआउट की नीड है। और साइडवेज में बस बहुत ध्यान के साथ ट्रेड कीजिए, कोई भी पोजीशन बनाते हैं आंख नाक कान खोल के कीजिए। और मेरे पास आपको पता है कि हम लोग पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं एक स्मॉल फी लेकर, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट के इस हाई में मैक्सिमम लोग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। वो लोग हमेशा याद रखें कि अगर आप इस हाई पे पोर्टफोलियो बनाते हैं और मार्केट में 25 से 30% की गिरावट आती है, तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि जी हाँ, मार्केट में अच्छी तेजी हुई है। अगर मैं तो हमेशा एक केस ऐसा लेके सोचता हूँ कि डर ना लगे, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा गलती कब करते हैं, जब हमें डर लगता है। तो अब हम ऐसा सोच लेंगे अच्छा 25% गिरावट है कि मेरे को कोई डर नहीं है, तो क्या होगा, हम निश्चित माइंड से ट्रेड कर पाएंगे, पोजीशन बना पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कई लोग झूठे वाले इन्वेस्टर होते हैं। अब आप कहोगे झूठे वाले इन्वेस्टर कौन है, वो कहेंगे हम तो इन्वेस्टर हैं और आज खरीद लिया कोई शेयर और कल से रोज उसको देखना चालू कर देते हैं, फिर 3 दिन अगर वो स्टॉक गिर गया कहेंगे हम फंस गए। वो इन्वेस्टर नहीं है मेरे दोस्त, वो कहीं से इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर कभी ऐसा नहीं करता है। तो उम्मीद करूंगा ये पूरी पिक्चर पसंद आई होगी, क्लियर हो गई होगी, कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, मार्केट कहाँ खड़ा है, क्या लगता है, किस तरीके से है, बात समझ में आई हो तो जरूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। वैसे आपको क्या लगता है, मार्केट को मजबूत होने के लिए एक करेक्शन की नीड है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले अगर आप ट्विटर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो देख लीजिए जुड़ना क्यों जरूरी है। नायका का रिजल्ट कल रात में ही डाल दिया था। ये है एक मीम्स जहां पे इन्वेस्टर नायका के पीछे परेशान है, जबकि बगल में अदर ब्लू चिप स्टॉक हैं, ऐसा मार्केट में मीम चल रहा है। ये श्याम बाबा के दर्शन हुए थे कल हमें हमारे लखनऊ में, जो श्री श्याम मंदिर है वहाँ पर जन्मोत्सव हुआ था श्याम बाबा का। बहुत बेहतरीन मजा आया, रात के 1 बजे तक मैं था, बहुत आनंद हुआ। मुंबई से एक ग्रुप आया था झांकी के लिए, बहुत दिल खुश हो गया। उसके बाद मॉर्निंग मोटिवेशन, ग्लोबल अपडेट, मिर्जा इंटरनेशनल, मिंदा इंडस्ट्री जो मैंने बताया, उसके अलावा देख लीजिए कई सारी अपडेट है। तो आप ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे मतलब सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे। प्रूफ है लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। देखिए आज भी देखो ऊपर खुला बट अपर लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ। अभी क्या कहानी है, तो अभी कहानी ये है कि मोटा मोटा अभी है ना, ये चल रहा है 18,075 और 17,950 के बीच में। उसके नीचे ही प्रेशर में मार्केट में पैनिक और आएगा, और 17,500 के नीचे तो रियल सॉलिड वाला गेम शुरू होगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 18,286 का है। तो इस तरीके का एक साइडवेज रेंज है, बट लेवल को आप नोट कर लें जिससे आपको तकलीफ ना हो और पिक्चर क्लियर रहे। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपर में 39,180 का रेजिस्टेंस और उसके बाद 40,000 का है, और नीचे में जो सपोर्ट है 38,360 और 38,150 का। यानी ये जब सपोर्ट टूटेंगे तो और रियल पैनिक क्रिएट होगा। अब बात करते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी आपके सामने दिख रही है बहुत सारी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो, तो आप
के पास नोटिफिकेशन भी आएगा और आप इनको देखकर फ़ायदा भी ले सकेंगे। साथ में ट्रेडिंग करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर लीजिए भाई के साथ। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो आपका अकाउंट हमारे लिंक के साथ ही होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं मेट्रोपोलिस कल के लिए बेहतरीन कुछ शेयर कहाँ पे बन रहा है मौका। ये देखिए मेट्रोपोलिस और बिग लर्निंग देखिएगा, स्टॉक में तेजी हुई, गिरावट हुई, आप लोग डरते हो, लेकिन मार्केट किस तरीके से बिना डरे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के गेम पे फॉलो करता है और सही तरीके से रिटर्न किया, ब्रेकआउट हुआ, यानी 3240 के ऊपर में अच्छा है और 3360 के ऊपर में और पावर आ सकता है। ये एक अच्छा शेयर है, ऑलरेडी मैंने कई बार बताया है, आपके सामने प्रूफ है जहां पे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की। लुक हेयर, सेम अपोलो हॉस्पिटल में कहानी हुई थी, गिरावट हुई थी, लोग डर गए, मार्केट नीचे के सपोर्ट पॉइंट से टर्न किया। ये हमेशा यही होता है दोस्त, गिरावट एक मजबूती देती है और वापस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जिसमें इसमें नेक्स्ट मेक और ब्रेक बनेगा 5210 का, 5210 का, जी हाँ याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा शेयर है फोर्टिस। फोर्टिस में नेक्स्ट तेजी होने के लिए इसे 282 के ऊपर में चलना, यानी 282 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। टेलीग्राम में अगर आप जाओगे तो मैंने क्या किया है, प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है। वैसे तो आप यूट्यूब पे भी जाके यहाँ प्लेलिस्ट में जाके फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिससे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, इंट्राडे, स्विंग, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ सीख सकते हो और वो सिर्फ आपके लिए है। नेक्स्ट है CDSL, जहाँ पे CDSL में 1440 के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ था, कई दिन तक रेंज बाउंड था, फाइनली आज ब्रेकआउट हुआ है और अब इसको तेज़ी होने के लिए 1625 के ऊपर चलना ज़रूरी है CDSL में, यानी 1625 इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक है। उसके बाद करते हैं UPL की, जिसको हमने कुछ दिन पहले ही कवर किया था और फाइनली UPL में आज ब्रेकआउट हुआ है 791। अब इसके ऊपर चलेगा तो और पावर है, जहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 772 का है। लार्सन टुर्बो हम ऑलरेडी आप लोगों को दे रखे हैं, अभी तक कोई ट्रेड मिला नहीं है क्योंकि साइडवेज है। साइडवेज में जिस दिन निकलेगा जिस साइड भी 1920 और ऊपर में 1985, ऊपर और नीचे ये रेंज, जिधर फटा उधर गेम होगा, याद रखिएगा। फिनोलेक्स केबल्स, फिनोलेक्स केबल्स जहां पे इसका मेक और ब्रेक है 560 का, 560 इसका मेक और ब्रेक लेवल है। पेपर में नोट कर लें, लेवल आज आए, कल आए, परसों आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। और आप चाहते हैं ऐसा ही स्टॉक सिलेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग सीखना, इंट्राडे सीखना, स्विंग सीखना, पोजिशनल सीखना, तो 25 नंबर की क्लास अभी से बुक कर लें, स्टडी मैट ले लें, वीडियो ले लें, जिससे जब हम आपके साथ मिलेंगे तो एक बेहतरीन दुनिया की शुरुआत करेंगे और आप सीख पाएंगे, खुद से मालिक बन पाएंगे, खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि ट्रेड कैसे लिया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है। तो 9708094321 पे कॉल करें, जहां मिलने वाला है इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम विद लाइव ट्रेडिंग। जी हाँ, बुक की बात नहीं होगी, जो सिखाएंगे लाइव ट्रेडिंग में वो प्रैक्टिकल आप देखेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, जिससे हम भी बेहतर देते रहें। थैंक यू सो मच।